तो दोस्तों काफ़ी सारे लोगों को यूनिटी एड नेटवर्क के बारे में नहीं पता है। ये काफ़ी पावरफुल एड नेटवर्क है और ये अब काफ़ी अच्छे से काम करने लगा है। ठीक है, कैसे ये आपको रेवेन्यू देता है, किस तरीके से आपको अर्निंग कराता है, उसके बारे में मैं आपको वीडियो बनाकर दे रहा हूँ। और आज मैं आपको बताऊँगा कि इसका नया अकाउंट कैसे क्रिएट किया जा सकता है जिससे आप डॉलर्स में अच्छी खासी अर्निंग कर सके। दोस्तों आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, एआई का, गूगल का लेटेस्ट एआई है जो कि हमारी रिसर्च को बहुत ईजी कर देगा और इसमें हम जल्दी से जल्दी पूछ सकते हैं। तो मैंने पहले इससे पूछा था यूनिटी एड्स ACPM इन इंडिया, कि इंडिया में ACPM कितना है यूनिटी एड्स का। तो इसने इंग्लिश में रिप्लाई दिया, पर मेरी ऑडियंस हिंदी की है तो मैंने इसको बोला कि भाई हिंदी में बता। ठीक है, तो इसने यहाँ पर लिखा हुआ है 2026 की शुरुआत में भारत में यूनिटी एड्स ACPM आमतौर पर $0.40 से लेके $1.85 के बीच में देखा जा रहा है। ठीक है, तो हमारा जो ACPM होता है यानी कि क्लिक थ्रू रेट, यानी कि एक क्लिक करने पर हमें कितना रेवेन्यू मिलेगा, ठीक है, वो डिसाइड होता है हमारे ECPM से। ठीक, अब वो क्लिक इंडिया में हुआ तो इंडिया का ECPM क्या है, 0.40, और अगर वो क्लिक हुआ USA में तो वहाँ के ECPM के अकॉर्डिंग आपको रेवेन्यू मिलता है। अब काफ़ी सारे लोग सोचते होंगे कि भाई जो ये हमारा यूनिटी नेटवर्क है ये किस काम आता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो एप्लीकेशन आपकी प्ले स्टोर पे होती है, हम प्ले स्टोर पे जाएंगे। आप लोगों ने प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, राइट। आप कोई भी एप्लीकेशन, जैसे कोई अर्निंग एप्लीकेशन आप सर्च करें यहाँ पर, ठीक है, या टास्क अर्निंग ऐप मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी अर्निंग एप्लीकेशन देखने के लिए मिलती है। ठीक है, इन अर्निंग एप्लीकेशन के अंदर या कोई भी एप्लीकेशन के अंदर, गेमिंग एप्लीकेशन के अंदर एड नेटवर्क यूज़ होते हैं जिससे ये अर्निंग एप्लीकेशन पैसा कमाती है। ठीक है, तो ये जो एड नेटवर्क यूज़ करती है वो कौन सा एड नेटवर्क होता है, वो होता है दोस्तों यूनिटी एड नेटवर्क। देखो यहाँ पर, देखो कितने डॉलर्स में लोगों की अर्निंग होती है। ये सारा रेवेन्यू वगैरह यहाँ पर अपना मॉड्यूल शेयर कर रखा है इन्होंने अपने खुद के ऑफिशियल प्रोजेक्ट पर, ठीक है, जो इनकी वेबसाइट है वहाँ पर। और ये यूनिटी प्लेटफॉर्म ये बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, बहुत ही ट्रस्टेड है और काफ़ी सालों से है। ठीक, सो यहाँ पर मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि इस पर कैसे अकाउंट बनाएं जिससे आप डॉलर्स में खुद भी इनकम कर सकते हैं, और सही तरीका क्या है इस पर अकाउंट बनाने का वो मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये एप्लीकेशन होती हैं, ठीक है, इन एप्लीकेशन में ऐड लगे होते हैं, वो इसी अकाउंट से ऐड आते हैं। ठीक है, यही प्लेटफॉर्म उस एप्लीकेशन में ऐड पहुँचाता है। तो हमें कितना रेवेन्यू मिलता है, ठीक है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने 2026 के हिसाब से डीप सर्च करके बताया है कि भारत की जो फॉर्मेट है ECPM के 2026 के, वो रिवॉर्डेड वीडियो ऐड कितना देता है, 0.85 से लेकर $1.85 तक। ठीक है, तो $1.85 को अगर हम इंडियन रुपीज़ में सर्च करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि $160 देता है अगर 1000 इंप्रेशन कंप्लीट होते हैं। और अगर 1000 इंप्रेशन पे एक क्लिक भी हो गया तो आपके बैंक, मतलब आपके अकाउंट में, जो ये यूनिटी का अकाउंट होता है, इसके अंदर आपको डायरेक्ट $160, ठीक है, आपके आ जाएंगे एक क्लिक के 1000 इंप्रेशन पे। ठीक है, तो अब मान लो 2000 इंप्रेशन या 3000 इंप्रेशन या ज़्यादा डाउनलोड्स हो रहे हैं ऐड पे क्लिक करके, तो आपकी इनकम उसी हिसाब से मल्टीप्लाई होती चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने साफ बता रखा है, ठीक, 2026 के हिसाब से बता रखा है। तो यहाँ पर ECPM क्या है, एंड्रॉयड डिवाइस के हिसाब से ECPM अलग होता है और ISO के हिसाब से अलग होता है। एंड्रॉयड के हिसाब से क्या होता है, औसत क्या है, 0.40 रहता है ECPM, ठीक है, और 0.40 से लेके 0.80 तक होता है। ठीक, ये क्लिक करने पर इंक्रीज भी हो जाता है। ठीक है, इसने औसत बताया है कि इतना इतना रहता ही है। ठीक है, तो सही तरीका क्या है अकाउंट को क्रिएट करने के लिए वो मैं आपको बताऊंगा। आप लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम ये आती है कि आपका ECPM बूस्ट नहीं होता है क्योंकि आप अकाउंट सही तरीके से क्रिएट नहीं करते, इसलिए नहीं होता। सबसे पहले आपके पास जितने भी अकाउंट हैं यूनिटी के, ठीक है, उन सभी अकाउंट को आपको डिलीट कर देना है अगर आप उनका यूज़ नहीं किए। ठीक, तो उनको डिलीट करके आपको क्या करना है, आपको जाना है गूगल पे, और गूगल पे जाकर आपको यहाँ पे टाइप करना है यूनिटी एड्स। ठीक है, यूनिटी ID लिख दीजिएगा यहाँ पर आप, ठीक, इस तरीके से। तो ये जो पहला पेज आएगा यूनिटी ID का, ठीक है, इस पेज पर आपको क्लिक करना है। मैंने एक नया अकाउंट बनाया हुआ है तो उस नए अकाउंट से ही मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि कैसे क्या करना है। जब आप पहले पेज पे क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने आता है साइन इन टू योर यूनिटी एड, ठीक है, ID। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल सा गूगल का ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, आपका अकाउंट ऑलरेडी गूगल पे बना हुआ है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद जो आपका अकाउंट है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये काम आप अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं, आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे और आपका यूनिटी का अकाउंट यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा।
ठीक है, अब ये कह रहा है कि आप लिंक करना चाहते हैं। हाँ, मैंने प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ ली है और मैं अपने अकाउंट को यूनिटी से लिंक करना चाहता हूँ। तो ये मेरा यूनिटी का अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो गया। दोस्तों ये तो हो गया अकाउंट क्रिएट, ठीक है। पर हमें गेम आईडी पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें गेम आईडी पाने के लिए इस पर अपना प्रोजेक्ट बनाना होगा, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ लिखा है प्रोजेक्ट, ठीक है। आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, साइड बार में आपको प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। तो फिर इस तरीके से लट्टू घूमेगा और फिर आपका एक नया पेज ओपन होगा, ठीक है। उसी स्क्रीन पर आपको वेट कर लेना है, ठीक। ये कहेगा कि भाई टर्म एंड कंडीशन पढ़ लो, तो पढ़नी है तो पढ़ लो, ठीक है। फिर एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट करने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि फिर से लट्टू घुमाएगा और फिर ये नए पेज पर जाएगा और यहाँ पर ये आ गया यूनिटी क्लाउड पर, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने आपका प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा दिया है। अब सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि यूज़र अपने अकाउंट को सेटअप नहीं करता है। जैसे कि सेटिंग्स पे जाकर उसको अपने अकाउंट को सबसे पहले सेटअप करना होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो, तो नेम क्या है आपका, आपको यहाँ पर अपना नाम डालना पड़ेगा। आप अपने ऐप का भी नाम डाल सकते हो, तो मैं यहाँ पर ऐप का नाम डाल देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे डाल दिया अर्निंग टास्क, ठीक। यहाँ पर आप किस फील्ड से हैं, मैं गेमिंग फील्ड से हूँ, ठीक है। या आप कोई भी इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आप चाहते हैं। मैंने गेमिंग सेलेक्ट कर लिया, ठीक, सेव कर लिया। यहाँ पर अर्निंग टास्क मैंने ऐसे ही नाम डाल दिया है, आप कुछ और भी डाल सकते हैं। यहाँ पर आप अपना खुद का नाम भी डाल सकते हैं। चलो मैं खुद का नाम डाल देता हूँ, ठीक है, डाल दिया। अब उसके बाद क्या है, ये तो हमारा यहाँ पर सेटअप हो गया। आप अपना आइकन भी लगा सकते हैं अगर आप कोई आइकन लगाना चाहते हैं, इस पर पेंसिल पे क्लिक करके। तो ये सेटअप तो यहाँ पर हो गया। वापस से हम कहाँ जाएंगे दोस्तों, हम जाएंगे वापस से प्रोजेक्ट पर। मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर दिखे, ठीक है। वापस से हम प्रोजेक्ट पे आ गए। ये प्रोजेक्ट आपको दिख रहा है, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्रिएट प्रोजेक्ट, ठीक है। जब आपको ये क्रिएट प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिखेगा तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, और अगर नहीं दिखे तो यहाँ पर आपको न्यू का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। आप इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई अपने एप्लीकेशन का नाम डालो, तो मैं यहाँ पर नाम डाल देता हूँ, क्या, अर्निंग टास्क या सॉन्ग राइटर। तो सॉन्ग राइटर में डाल देता हूँ प्रोजेक्ट का नाम, क्रिएट करता हूँ, और यहाँ पर मेरा प्रोजेक्ट दोस्तों क्रिएट हो गया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या करना है कि देखो यहाँ पर ये सर्विसेज दिखा रहा है, यानी कि प्रोजेक्ट क्रिएट करते ही हमारे सामने सर्विस का ऑप्शन आ गया। तो ये क्या कह रहा है कि भाई सर्विस में आपको क्या सर्विस चुननी है हमारी। तो हमें भाई पैसा कमाना है, हमें डॉलर्स में अर्निंग करनी है। हमें एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर पे पड़ी होती हैं उनमें जो ऐड लगे होते हैं वो अपनी ऐप में लगाने हैं, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, सबसे नीचे आप आएंगे, ठीक है। सेकंड लास्ट पर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है ग्रो, इसमें लिखा है यूनिटी एड्स मोनेटाइजेशन। आपको इसको लॉन्च करना है। आपने जैसे ही लॉन्च पे क्लिक करा तो यहाँ पर ये थोड़ी देर और लट्टू घुमाएगा और फिर दिखाएगा अनेबल एड्स, कि आप एड्स से क्या कर सकते हैं, मोनेटाइज कर सकते हैं योर ऐप, ठीक है। इंस्टॉलिंग यूनिटी एड्स SDK, ठीक है। तो आप अपनी एप्लीकेशन में मोनेटाइजेशन ऑन कर सकते हैं यूनिटी का SDK इम्प्लीमेंट करके, और आप अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हैं और अपने मोनेटाइजेशन डैशबोर्ड पर जा सकते हैं। तो काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि भाई आप हमारे लिए जो ऐप बनाते हैं वो अर्निंग कहाँ जाएगी। वो अर्निंग जाएगी जो अकाउंट आप यहाँ पर बनाए हैं इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अनेबल एड्स करना है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अभी आपसे पूछेगा कि भाई वेलकम टू यूनिटी ग्रो, ठीक है, कि यूनिटी में आपका स्वागत है। और आप क्या मतलब आपका जो कंपनी है या आप प्राइवेट इंडिविजुअल हैं, तो हम प्राइवेट हैं भैया, तो अपना नाम डाल देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आपका जो भी नाम होगा आप यहाँ पर डालिएगा, लास्ट नेम यहाँ पर डालिएगा, मैं भी डाल देता हूँ, चलो ठीक, और यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपकी कंट्री, आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, आप कनाडा से हैं, आप फ्रांस से हैं, ठीक है, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करके डाल दीजिएगा। मैं इंडिया से हूँ तो मैं अपना भारत यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं सिंपल से यहाँ पर ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, किस पे, सबमिट ऑप्शन पे। सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करते ही दोस्तों ये पूछेगा कि भाई आप मल्टीपल एड नेटवर्क यूज़ करना चाहते हैं या केवल आप यूनिटी यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम केवल अपनी ऐप में यूनिटी यूज़ करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे आई विल यूज़ यूनिटी एड्स, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर लेंगे, तो नेक्स्ट करेंगे सेलेक्ट करके। तो ये फिर पूछेगा कि भाई आपका जो अकाउंट है या आपका जो अकाउंट का अंदर कोई और प्रोजेक्ट है उसकी आप सेटिंग कॉपी करना चाहते हैं। मैंने ये पहली बार अकाउंट बनाया तो मैं कोई भी सेटिंग कॉपी नहीं करना चाहता, मैं बिल्कुल फ्रेश चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कर दूंगा आई वांट टू स्टार्ट फ्रेश, नेक्स्ट कर दूंगा।
उसके बाद ये कहेगा कि भाई आपका जो नया प्रोजेक्ट है क्या वो प्ले स्टोर पे पहले से ही है, ठीक है, या अभी आप तक प्ले स्टोर पे नहीं डाला है। तो भाई हम प्ले स्टोर पे नहीं डाले हैं, तो हम यहाँ पर क्या सेलेक्ट करेंगे, माई ऐप इज़ नॉट लाइव इन ऐप स्टोर, ठीक है। तो ये सिलेक्ट करके आप क्या करेंगे, ऐड प्रोजेक्ट कर देंगे। उसके बाद ये लो गोल गोल घूमेगा। अब ये आ गई दोस्तों आपकी क्या, एंड्रॉयड गेम आईडी। ये गेम आईडी होती है, यही गेम आईडी आपको यूज़ करनी होती है एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। आपने देखा होगा जैसे मैंने ऑटोमेशन सिस्टम बनाया है, मैं आई बटन में ऊपर लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक कर देना, उसको बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो ऑटोमेशन में स्टार्टिंग में जो मैंने गेम आईडी डाली थी वो यही थी, ठीक है। मेरी जो एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे होती हैं उनमें भी यही गेम आईडी मैं डालता हूँ, ठीक है। जब लोग उस ऐप को यूज़ करते हैं, डाउनलोड करते हैं, ऐड पे क्लिक करते हैं, उससे मेरी जो अर्निंग होती है वो मेरे को इस अकाउंट में मिलती है, और यहाँ से मैं अपने पेपाल के थ्रू और बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू सेंड कर लेता हूँ। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। हमें चाहिए कौन सी, गूगल प्ले स्टोर वाली, ठीक है। ये होती है एप्पल के फ़ोन के लिए, तो एप्पल तो हम यूज़ नहीं करते, हम एंड्रॉयड यूज़र हैं, तो हमें क्या चाहिए, एंड्रॉयड के लिए चाहिए। इसको हम कॉपी कर लेंगे, इसे फिनिश कर देंगे। अब हमने इसको फिनिश कर दिया तो ये क्या आएगा कि भाई अपना पेमेंट सेटअप कर लो। तो गो टू पेमेंट प्रोफाइल पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको अपनी पेमेंट प्रोफाइल ऐड कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि आपका जो है कि फ़ंड ट्रांसफ़र कैसे कैसे करना है, वो सारी रिक्वायरमेंट यहाँ पर आपको दिखाएगा, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि आपके अकाउंट में जो बैलेंस कुछ भी नहीं है, ज़ीरो बैलेंस है, तो वही है। तो अभी हम यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। पहले ये कह रहा है कि अपनी प्रोफाइल को आपको सेटअप करना है, ठीक। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है जो हमने बनाया है उसको भी तो सेटअप करना होता है। तो सेटिंग ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमें दिख जाता है हमारा प्रोजेक्ट, ठीक है। ऑलरेडी हमने काफ़ी अच्छे से रेडी करा है, तो सब कुछ यहाँ पर रेडी है, ठीक। और यहाँ पर हमें दिखता है सेटअप गाइडेंस, जो आपको बताता है कि कैसे कैसे एप्लीकेशन को सेटअप करना होता है, ठीक है। आप यहाँ पर ही पढ़ सकते हैं इनकी पेज पर जाकर, ठीक। उसके बाद ट्राई योर ऐप, यहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन को ट्राई कर सकते हैं, ठीक, टेस्टिंग कर सकते हैं। और उसके बाद नीचे का ऑप्शन मैं जो कि जूम आउट कर देता हूँ, गो टू ऐड यूनिट्स। तो यहाँ पर हमारी होती है ऐड यूनिट्स, ठीक है। आपको इसमें से क्या चाहिए होता है, केवल ये चाहिए होता है, ये बाकी सब हम सेटअप कर देते हैं, ये आपको चाहिए होता है, ये मेन चीज़ है, ठीक। उसके बाद आप जा सकते हैं सेटअप ऑप्शन पे, और यहाँ पर जा सकते हैं सेटिंग्स में। और सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर आपको एक मेन चीज़ देखने को मिलती है, ये होता है आपका add.txt। इसको वेरीफाइड आपको करना होता है, ठीक है। तो ये हम एप्लीकेशन के साथ ही वेरीफाइड कर देते हैं, जो भी लोग हमसे एप्लीकेशन बनवाते हैं वो उसके लिए हम ये फ्री में सेटअप कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया पूरा गाइडेंस कि कैसे यूनिटी का अकाउंट क्रिएट होता है, कैसे सेटअप होता है। यही चीज़ आपको करनी होती है, इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है। बस इतना करके अपना आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब आप पहले दिन से ही इसमें डॉलर्स में अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको क्लियर कर दिया कि कैसे 2026 में यूनिटी का अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हैं, और लोगों की तरह जैसे कि लाखों लोग अपनी एप्लीकेशन बनाकर प्ले स्टोर पे पब्लिश करते हैं, या टीम अर्निंग या ग्रुप अर्निंग करते हैं या सेल्फ अर्निंग करते हैं, तो वो कैसे डॉलर्स में अर्निंग करते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। वो यही अकाउंट है, इसी के थ्रू आप डॉलर्स में अर्निंग करते हैं। वो लोग भी इसी के थ्रू कमाते हैं जो लोग की ऐप आप यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे गेमिंग ऐप हैं, इनमें भी ऐड लगे होते हैं, किसके, यूनिटी ऐड नेटवर्क के। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने लिए एप्लीकेशन बनवाना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। बाय बाय।